गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हाउ आर यू? अब बेटा हम मैथ में आपका 11 चैप्टर, कौन सा 11 चैप्टर है आपका? कंस्ट्रक्शन। सभी अपनी अपनी नोटबुक और मैथ बुक ओपन कर लें। तो अब आप इसका पहले ध्यान देंगे कि 11 चैप्टर में जो आपको 11.1 सिंगल फर्स्ट क्वेश्चन है जो अब इस बार आपके पेपरों में आएगा, सेकंड से लेकर 7 तक वो इस बार आपके पेपरों में से कट कर दिया गया सिलेबस, ठीक है। बाकी 11.2 जो है वो कंप्लीट है। ये नहीं है कि हर बार, सिर्फ इस बार ही जो आपका सिलेबस जो है कम हुआ है, उसमें 11.1 का सिर्फ फर्स्ट सम ही आपके एग्जाम में है। ध्यान से इसके लिए आप पेंसिल सही ढंग से यूज करोगे, बार बार उसको रब नहीं करो। जितना अच्छे से आपका वो बनेगा उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट सम में है आपका 11.1 का। जब भी आप सम करोगे और उसके साथ थोड़ी सी लाइनें कंस्ट्रक्शन की जरूर लिखनी है जो आपको कहा, जैसे जैसे आपने उसको किया है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप सोचते हो कि हमने बना दिया लिख दिया तो हमें मार्क्स फुल मिल जाए, नहीं। और उसको जब आप बनाते हो तो आपको उसी टाइम साथ ही साथ पता चल जाना चाहिए कि आप 19-21 का फर्क पड़ जाए तो इतना नहीं होता, लेकिन ज़्यादा फर्क पड़ता हो तो आपको उसको दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपका फर्स्ट सम है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट है 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट का आपको हमेशा दिया जाता है, कितनी होगी लेंथ उसकी हमेशा होती है। इसमें कितनी देर की है? 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन 5:8। 5:8 तो आपको इसमें 7.6 सेंटीमीटर को लाइन सेगमेंट आपको कितना दे रखा? 7.6 सेंटीमीटर। तो किसमें डिवाइड करना आपने? 5:8। मीनिंग कि हमारे पास 13 कुछ टॉफीज हैं या कुछ भी है हमारे पास, ठीक है। 5 और 8 13 हमने 2 में डिवाइड कर रहे हैं, एक को 5 दे रहे हैं और एक को 8 पार्ट दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो 7.6 सेंटीमीटर का कोई लाइन सेगमेंट है उसको हमने, ठीक है, जहाँ सोच लो कि हमारे पास कोई चॉकलेट है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है, चॉकलेट है, हमने डिवाइड करनी है। घर में एक छोटा बच्चा एक बड़ा, छोटे को कम बड़े को ज़्यादा, 5:8 में। तो 5 एक पार्ट, दूसरे को थोड़ा बड़ा एक पार्ट कर देना। हम इक्वल नहीं करते ना, लेकिन लड़ाई जरूर हो जाती है जब इक्वल नहीं करते, ठीक है। तो आपने इसको भी हमने डिवाइड कर, कैसे करना? सबसे पहले अपना स्केल, अब तो मेरे पास बड़ा स्केल है मैं उस पर ही बता रही हूँ, आपके पास छोटे स्केल से भी अपनी कॉपी के ऊपर 7.6 सेंटीमीटर 7.6 ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर। सब अपने अपनी नोटबुक पे भी ड्रॉ करते जाएं। 7.6 सेंटीमीटर। जब भी हमने इसको, आप में तो चलो एक ही सम है, इसमें बाकी जो समय ट्रायंगल के आ जाते हैं वो नहीं, कोई भी सम आ जाए
तो हमने क्या करना, उसके लिए डिवाइड करने के लिए एक्यूट एंगल क्या करेंगे, इसके ये वाले पॉइंट के ऊपर, ई के ऊपर एक्यूट एंगल 90 से कम, लेस देन 90, ठीक है, 0 और 90 की। इसमें हम इसी स्केल से कोई भी, देखो 90 का सीधा आता है ना, हम इसमें कोई भी लाइन है इसको, अभी भी आप इसमें एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल है, ये एंगल एक्यूट होना है, 90 से कम ही होना है, 90 बिल्कुल सीधी आएगी, स्ट्रेट होगी। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपने कंपास से एक ही बार इस पॉइंट पे रखिए, एक ही बार उसको खोलिए, बार बार नहीं। जैसे मैंने ये सोचा कि यहाँ पर रखे और एक ही बार उसको, और यहाँ पर रखे, इसके एक हाथ लगा दो, फिर इसके ऊपर रखो, उसके आगे इसके ऊपर रखो, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर रखते हैं। पहले कंपास को, प्रकार को आप यहाँ पर रखेंगे, बस यहाँ से रखे, एक ही बार खोलिए, अगर ये आग से कम है तो इसके अंदर है कि यहाँ पर एक पॉइंट, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर रखेंगे आगे, फिर नेक्स्ट अगले पॉइंट पर रखेंगे उसके बाद। ऐसे करते करते आपने कितनी लगानी है, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सभी इक्वल पार्ट में होनी चाहिए, सभी पार्ट जो है ये वाले E1 E2 E3 E4 सभी पार्ट आपके इक्वल होंगे। सारे हमने इनके पॉइंट भी रख लेते हैं, 11 12 और 13 जितना भी इसमें कहा गया। अगर 2:3 कहा है तो हम 5 पार्ट करेंगे। पेपर में आपकी स्टेटमेंट चेंज होके भी आ सकती है, तो आपने इसमें सभी पार्ट E1 इक्वल, E1 E2 E2 E3 E3 E4 सभी आपस में इक्वल होने चाहिए पार्ट आपके, ठीक है। सभी पार्ट जब इक्वल होंगे, पहले इतना अपनी अपनी नोटबुक पे बनाए सभी, क्या था इसमें हमने 13 सब एक दूसरे के इक्वल सबने किया। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या करना, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, कि लास्ट वाला जो 13 पॉइंट है स्केल से, और ये बी पॉइंट है, हमने इनको आपस में मिलाना, ज्वाइन कर देना। लास्ट पॉइंट और 13 पॉइंट, लास्ट और इधर A13, ये आपने इसको ज्वाइन करना है। इसके बाद जब भी आप इतना कर लें तो आपने क्या करना, अपने कंपास को यहाँ पर इस पॉइंट पे रखना है और यहाँ पर एक एंगल बना देना, आर्क बना। 13 पॉइंट के ऊपर प्रकार कैसे रखे, एक आर्क नीचे पॉइंट पे 30। इससे हमने क्या करना कि एंगल शो करना कि एंगल कितने डिग्री का। उसी कंपास को इस पॉइंट के ऊपर रख के इतना ही खोल लेना। इस पॉइंट हमने किसमें रेशो में करना, 5, 1 2 3 4 5। इस पॉइंट पे हमने आना 5, ये 5 पे आना, ये 5 पे हमने अपनी कंपास रखनी है और इसको एक आर्क, ये 5 पे रख के
इसको एक आर्क लगा। जितना एंगल आपका ये नीचे वाला पोर्शन बना है उतनी ही यहाँ पर रख के इसको आपने कट कर देना। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। जितना एंगल आपने नीचे यहाँ पे रख के ऐसे जितने प्रकार का किया कमास का, इसको यहाँ पर रख के इसको कट कर देना है। और इस लाइन को आपने मिलाना, ज्वाइन कर देना A5 से। एक चीज का जहां पे ध्यान रखना कि ये जो दोनों लाइनें होंगी पैरेलल होंगी। हल्की सी भी ये आपके पैरेलल नहीं आएंगे, क्योंकि ये A5 है तो आपने A5 लेना। इधर आपका कम आना चाहिए पार्ट। इधर 5, क्योंकि मैंने अभी आपको हाथ से बना के, तो ये वाला पोर्शन कम होगा, इधर वाला पोर्शन ज्यादा। ठीक है, लाइन जो है वो आपकी पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये पैरेलल नहीं होगी अगर ये लाइनें पैरेलल नहीं बन रही आपकी, तो आपकी जो बना रहे हो वो आपके में मिस्टेक है। चेक करने वाला, जब भी आपको अगर B1 B1 और B ये दोनों आपके 5:8 में, 5:8 में। देखो ध्यान से, ये लाइन अपना सिंपल अपने ध्यान जरूर रखना कि ये पैरेलल आनी चाहिए। चेक करने वाला वो नहीं देखेगा कि आपकी ये 7.6 कितनी है, लेकिन अगर 7.6 को आप 10, 12 कर दोगे तो वही मिस्टेक हो जाए। 7 पॉइंट हल्का सा 6, 7 तक आ जाए तो इतना सा पॉइंट का फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये है कि आपकी यहाँ से पैरेलल करके ये दोनों लाइनें पैरेलल, आपके देखो ये एंगल भी कौन से बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ना, ये एंगल और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना, तभी तो हमने इसी एंगल का ये वाला एंगल बना। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन के बनेंगे और ये आपस में ये दोनों ही 5:8। ये दोनों लाइन जो है, अब आपने क्या करना है, बनाने के बाद इसको देखोगे ये B1 कितनी है, B1 B2 सॉरी दोनों देखोगे, दोनों का टोटल ही 7.6 सेंटीमीटर ही। स्केल से ये पोर्शन कम होगा, ये पोर्शन ज्यादा, इसको 5 इसको 8। जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक पे करें, जल्दी से बनाएं। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा प्रैक्टिस करें जल्दी से। देखो इसकी लेंथ देखो कितनी कितनी आ रही है स्केल से। थ्री 3.1 4.5। ये देखो अभी आपने ही बनाया है ध्यान से। तो अब आप इसके दोनों के लेंथ की, एक की आई आपकी 3.1 4.5, आपके दोनों ही इस आपका ध्यान से सब अपनी अपनी नोटबुक पे फिर बनाए। जल्दी से
और सभी अपने अपनी नोटबुक पे जल्दी करें। हाँ जी, करिए सबने। अब करो। एक सम आपके लिए। एक समय आपको दे रही हूँ करने के लिए। लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर, 3:2, 3:2। जल्दी से करें अपनी अपनी नोटबुक पे। अब लाइन सेगमेंट कितना लोगे? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। टेन सेंटीमीटर। सभी करें अपनी अपनी नोटबुक पे। नीचे एक्यूट एंगल, 2 और 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5। सभी करें। लास्ट। लाइन को थोड़ा सीधा रखें। वेट पॉइंट यहाँ पर एंगल 3, 1, 2, 3। यहाँ पर भी इतना ही एंगल होना चाहिए जितना जी एंगल। कौन सा? ये वाला। जितना ही एंगल है उतना ही यहाँ पर रख के ये 3 पे रख के सेमी सर्कल उसका कट, दोनों लाइन आपस में पैरेलल। जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक पे करें। ये लाइन पैरेलल नहीं आ रही आपकी। देखो 3:2 है। ना ये लाइन आगे छोटी आगे बढ़ती जा रही है। पैरेलल होनी चाहिए। जहीं से आपका आप करके चले जाओगे यहीं पर आपका ध्यान बता देती हूँ। ये देखो अभी बनाया, लेकिन इसमें देखो मिस्टेक, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका डिस्टेंस और आगे का डिस्टेंस, तो यहाँ देखते ही एग्जामिनर जो है वो आपको इसको क्रॉस करे। पैरेलल इसको दोबारा बनाए। देखो कम मिस्टेक आपकी, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए।
तो ये था आपका 11.1। बाकी के जो समय 2 से लेकर 7 तक उसको कट कर देगा, वो आपके पेपरों में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आगे के सम इसी के बेस के ऊपर ही, जब हमने लाइन सेगमेंट करी है वहाँ आपको ट्रायंगल को करना होता है। आपने ट्रायंगल को 2/3 में डिवाइड करना है या 3/2 में डिवाइड करना है, ऐसे जैसे हमने लाइन सेगमेंट किया, ठीक है। और आप इसको ध्यान से अपनी अपनी नोटबुक पे करेंगे। पेंसिल जो है बार बार उसके ऊपर पेंसिल नहीं चलानी, बिल्कुल एक बार उसकी नोक से अच्छे आराम से करना, ताकि देखने वाले को भी ये लगे कि बिल्कुल आपका, ये नहीं कि बार बार रब करके काला सा हुआ हो या बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल आ जाए। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।